भिड़ते भी है लोगों के लिए। किस लिए भिड़ते हैं? आत्मा, जिन्होंने जेल देखा है ना डंग साहब, वो कष्ट भी झेलते हैं। महराज मेरा कोई व्यक्तिगत लड़का नहीं है, उसके बातों से मैं नाराज हूं। जिस दिन आएगा ना ऑफिशियली आपके कैमरे में, बोल रहा हूं, उनके घर वाले बैठे हैं, कान पकड़ के ना कैमरे में दिखा दूंगा। मेरे अंदर का अलग अलग एटीट्यूड है सर, क्योंकि एक एमएलए बना तू तो तेरे को तमीज होनी चाहिए थी। यू आर सेलेक्टेड इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली। कितना ही मैटर हो, टेम्परामेंट पे कंट्रोल होना चाहिए। मां बहन नहीं बोलोगे आप, मुंह में थूकना नहीं बोलोगे आप, लेकिन वो पीएसए नहीं है सर। दैट कैन बी डिफेमेशन। आप उसको मुकदमा कीजिए, 2 महीना जेल में रखिए, मुकदमा कीजिए, मत माफ कीजिए, जेल डालिए, मंजूर है। दैट इज नॉट पीएसए। वो लड़ रहा था लोगों के लिए ही। 50 एमएलए में ना सर, 90 एमएलए में मैं भी जानता हूं जम्मू कश्मीर में कौन कितना पब्लिक के लिए दौड़ रहा है। आप भी इसी जगह के वासिंदे हैं एज अ सिटीजन, कम से कम कोई तो आवाज उठा रहा है। तरीका स्टेटमेंट सुना, वो कह रहे हैं कि 13 दिन में अगर महराज मलिक को नहीं छोड़ा गया हालात खराब हो सकते हैं। उनके पापा से सवाल पूछेगा। दिस इज नॉट माय क्वेश्चन। आपके साथ में बैठे सर, मेरे साथ तो आप भी बैठे हैं, तो क्या करें? वो उनका वर्जन है। पत्रकारिता कीजिए ना, जेन्युइन कीजिए। उन्होंने बोला, उनसे पूछिए। मतलब आप उसका समर्थन नहीं सर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं क्या करता हूं नहीं करता हूं, मैं बात देनी हूं आपसे बोलने के लिए। आपने पूछा उनका, ये उनका वर्जन है। यू शुड आस्क हिम। इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा सांसद किसके हैं आप जानते हैं? भाजपा के, है ना? 52% सांसदों के ऊपर हाइनियस क्राइम दर्ज है। हाइनियस, हाइनियस किसको बोलते हैं? 7 साल से ऊपर का, जिनके अंदर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है। राइट? क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे सर? कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। कहां हो रहे हैं सर? कुलदीप सेंगर को मैंने जेल भिजवाया सर, सीधी बात बोल रहा हूं। 1.5 महीने लग गए हमें। लड़की का रेप हो गया, लड़की का बाप का मर्डर हो गया, वकील का गाड़ी पलट गया, लड़की के ऊपर अटैक हो गया। कहां थे सर? चलो छोड़ो ना सर। कभी आए आप देहरादून? सर, अंकिता भंडारी केस जानते हैं? पुलकित आर्या नाम के एक लड़का था, अपने रिजॉर्ट में बुला के रेप एंड वीआईपी लोगों को पेश कर रहा था। वो वीआईपी का नंबर कहां है सर? आप तो बहुत सारे मेरे डोनेशन के बारे में पूछ रहे थे ना। अब मैं आपको एक पत्रकारिता का सवाल पूछता हूं। मैं पूरे देश में घूमता हूं, आप भी घूमते होंगे, राइट? तो मेरे को डोनेशन नहीं आती। अरे सर, मेरी बात सुनिए, आपको डोनेशन, मेरे को लगता है आपसे सीखना पड़ेगा कैसे ली जाती है। चलिए सीख लीजिए सर, अच्छी चीज सीखने में क्या अर्थ है? मैं भी आपसे कुछ सीख लूंगा। चलिए मैं आपको एक चीज ना फ्री ऑफ सजेशन देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे मैं इसके लिए चार्ज करता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वर्दी इनफ टू चार्ज फॉर दैट। सुनिएगा, पुलकित आर्या को ना घुसेड़ दिया जेल में। राजस्व मंत्री का बेटा था। अंकिता भंडारी की मां पहली बार नेशनल मीडिया में नहीं आई, पहली बार उनकी माताजी मेरे मंच पे आई थी। पूरे इंडिया के सारे एक्टिविस्ट इकट्ठा कर दिए थे देहरादून में, उत्तराखंड में। कितने ही लोग जेल में गए, कितने पत्रकार जेल में गए, उनका नाम आप नहीं जाएंगे। शिव प्रसाद की वजह से वो पीएसए लगा है। मैंने अभी तक आपके मंच पे, 1 मिनट रुकिएगा, आप अपने रिकॉर्ड को, ये मैं डंग साहब को डायरेक्ट बोल रहा हूं, आपके मंच पे अभी तक तो मैंने डिस्पेंसरी की बात की ही नहीं। अगर मैंने किसी और मंच पे बोला होगा, यहाँ पे सुना है। देखिए अब देखिए पत्रकार महोदय, बातें कीजिए रेलेवेंस के साथ। डाटा हम लेना शुरू करेंगे तो बढ़िया डाटा ले लेंगे। मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा तो मैं रुकूंगा नहीं, पर फिलहाल मैं आपके लिए नहीं हूं, मैं यहाँ हूं महराज मलिक के लिए। मैं भी महराज की बात कर रहा हूं। नहीं, आप महराज की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लहजे में कर रहे हैं, मैं महराज के लहजे के लिए कर रहा हूं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस। आपके मैं हम लाऊंगा फिर नहीं सर, चाहिए ही नहीं। आई डोंट, ये तो चाहिए ही नहीं। मैंने आपसे बोला है मेरे से क्या सवाल पूछे? फिर क्यों आप ये बोल रहे हो? क्यों नहीं बोले सर? आपने मेरे को बोला आप कोर्ट से ऊपर नहीं है। गलत सवाल है सर, आप बिल्कुल गलत। आपका जवाब गलत था कि आप कोर्ट से बड़े हैं। आपका जवाब गलत था। मैंने बोला ही नहीं। आप नहीं बोला, मैंने आपसे पूछा। मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे नहीं सर, ये पूछना नहीं होता। आप कोर्ट से बड़े हैं, लहजा बता देता है, लहजा बता देता है। आप ज्यादा समझदार हैं। आप भी होंगे। बोलिए, पूछिए। पैसा किसके लिए चाहिए आपको, जो डोनेशन आप ले? सर, मैं एक फाउंडेशन चलाता हूं चौड़े में, मेरा राइट है, 24/7 मेरा राइट है। राइट? गवर्नमेंट जॉब का बनाऊंगा, वो मेरी लीगल टीम का, उनके लीगल टीम का पार्ट है। वो मीडिया में प्रदर्शित नहीं करे, क्योंकि आप ही मीडिया वाले हैं। अगर मैंने अपने प्रोटोकॉल बता दिए, आप बटाई कर देंगे। पहली बात देखिए, आप उनकी लीगल टीम का हिस्सा ही नहीं हो। आप मेरी बात नहीं समझे सर। मैंने कभी बोला मैं उनका लीगल टीम का हिस्सा हूं? मेरी लीगल टीम है, मेरी लीगल टीम है डंग साहब। तो उन्होंने, मैं एक लॉ फर्म चलाता हूँ, लॉ जुडिशियल। चलिए आपको बताते हैं अब अपने बारे में। उन्होंने कोई मतलब आपके साथ वकालतनामा साइन किया है उनके फादर ने? मैं दोबारा आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप मेरे से पूछना नहीं चाह रहे, आप मुझे बताना चाह रहे हैं। आप मुझसे पूछे, मैं आंसर दूंगा। बताइए मत मुझे किसी का हल्फनामे की जरूरत नहीं है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे बुलाया जाता तो मैं आता हूँ। मुझे बुलाया गया, बिना बुलाए कोई नहीं आता। किसने बुलाया? उनके परिवार के लोगों ने मुझे बुलाया, ऑफिशियल है। लेकिन आप तो कांटेक्ट नंबर मांग रहे थे उनका। सर, जब कांटेक्ट नंबर मिला तो उन्होंने कॉल किया। अगर मुझे किसी की पीड़ा दिखती है तो मैं बोलूंगा ना। अब मेरे बात पे आता हूँ, मैं एक लॉ फर्म चला। रेबेल शहदानंद पति साहब जो है जेएंडके में पहुंचे हैं, जम्मू में, जो एमएलए महराज मलिक का यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर है। यहाँ पे अभी तक यहाँ पे महराज मलिक के फादर साहब भी मौजूद थे, और बात करेंगे हम रेबेल जी से। रेबेल जी, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए हैं आप जेएंडके में? वाजवान खाने का मूड तो था, पर इस वक्त मेरा भाई जेल में है। अक्सर भाई
महराज मलिक मेरे लिए छोटे भाई की तरह है, आपके भी भाई हैं, हम सबके भाई हैं, एक नागरिक हैं, एक एमएलए हैं, और अपनी एक छोटी सी गलती उन्होंने की है और उसकी सजा बहुत बड़ी मिल रही है जिसके वो हकदार नहीं है, ना लीगल तौर पे और ना वैसे तौर पे, दोनों बात। पूरी जेएंडके की जनता उनके साथ है, पूरे देश की जनता, एक्चुअली आपको रोक रहा हूं, पूरी पूरा भारत खड़ा है। पूरी जेएंडके की जनता उनके साथ है, जी। सड़कों पे थी, अरेस्ट हुए, अंदर रहे महराज मलिक के कारण, वो लोग उसको नहीं छुड़ा पाए, आप कैसे छुड़ाएंगे? देखिए, मैं कैसे छुड़ाऊंगा ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ। नहीं, मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ। आपने चैलेंज दिया है कि 3 दिन में महराज मलिक को छुड़ाएंगे। नहीं, मैं अगेन आपको बात बताऊंगा, मैं जो कहता हूँ मुझे ध्यान रहता है, मैं भूलता नहीं हूँ पत्रकार महोदय, आप डैंग साहब होंगे पर बैंग बैंग मेरे साथ नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो प्रोटोकॉल्स कहते हैं इस केस के बारे में, जो डोजियर में उन्होंने रिपोर्ट दिया है, वो एप्लीकेबल नहीं है। पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के ऊपर जब आप बात करेंगे और बीएनएस के ऊपर आप बात करेंगे ना, तो वो पब्लिक के लिए लड़ रहा है, पब्लिक के विरुद्ध नहीं लड़ रहा है। पहली बात, वो लड़ रहा है एक सरकारी अधिकारी के साथ, पर लड़ रहा है पब्लिक के लिए, बिकॉज ही हैज बीन नॉमिनेटेड, इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड बाय द पीपल एंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही हैज टेकन एन ओथ कॉन्स्टिट्यूशनली, राइट, लीगल राइट उसका लोगों के लिए बात करना। तो लोगों की बात कर रहा है, लोगों की बात सुनी नहीं जा रही, जब एमएलए की नहीं सुनी जाएगी, लूज कंट्रोल हो गए अपने लैंग्वेज पे, गाली गलौज हुई है, बिल्कुल जिम्मेदार है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए, रख दो जेल में, जो धाराएं बनती है, जमानत होगी तो जमानत मिल जाएगी, बट पीएस इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केसेस। कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है? बात समझ नहीं रहे सर, ये कानून व्यवस्था नहीं कर रहा है ना, ये तंत्र कर रहा है, और तंत्र भी कई बार गलती कर चुका है। तंत्र ने निर्दोष एक बंदे को 28 साल जेल में रखा, बाद में तंत्र ने, कोर्ट ने भी माफी मांगी है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? तंत्र यहां भी माफी मांग सकता है। कोर्ट ने तो 4 हफ्ते का टाइम दे दिया ना सरकार को। भाई कोर्ट ने दिया है ना, अभी वो आरोपी है, आप कैसे छुड़ाएंगे? अभी मेरी बात सुनिए, कोर्ट ने उनको ये तो नहीं बोल दिया ना कि वो मुजरिम हो गए, पहली बात। मैंने कब कहा मुजरिम? बस मैं भी आपको, तो आपने बोला ना आप कैसे छुड़ाएंगे, अभी कोर्ट, वही पूछूं, आप कैसे छुड़ाएंगे? मेरी बात सुनिए, देखिए मैं कैसे छुड़ाऊंगा, वो मेरी लीगल टीम का, उनके लीगल टीम का पार्ट है, वो मीडिया में प्रदर्शित नहीं करे, क्योंकि आप ही मीडिया वाले हैं। अगर मैंने अपने प्रोटोकॉल बता दिए, आप बटाई कर देंगे, पहली बात। देखिए, आप उनकी लीगल टीम का हिस्सा ही नहीं हो। आप मेरी बात नहीं समझे सर, मैंने कभी बोला मैं उनका लीगल टीम का हिस्सा हूँ? मेरी लीगल टीम है, मेरी लीगल टीम है डंग साहब। तो उन्होंने, मैं एक लॉ फर्म चलाता हूँ, लॉ जुडिशियल। चलिए आपको बताते हैं अब अपने बारे में। उन्होंने कोई मतलब आपके साथ वकालतनामा साइन किया है उनके फादर ने? मैं दोबारा आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप मेरे से पूछना नहीं चाह रहे, आप मुझे बताना चाह रहे हैं। आप मुझसे पूछे, मैं आंसर दूंगा, बताइए मत मुझे किसी का हल्फनामे की जरूरत नहीं है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे बुलाया जाता तो मैं आता हूँ, मुझे बुलाया गया, बिना बुलाए कोई नहीं आता। किसने बुलाया? उनके परिवार के लोगों ने मुझे बुलाया, ऑफिशियल है। लेकिन आप तो कांटेक्ट नंबर मांग रहे थे उनका। सर, जब कांटेक्ट नंबर मिला तो उन्होंने कॉल किया। अगर मुझे किसी की पीड़ा दिखती है तो मैं बोलूंगा ना। अब मेरे बात पे आता हूं, मैं एक लॉ फर्म चलाता हूं, लॉ जुडिशियल, माननीय भारतीय सरकार द्वारा प्रमाणित। मैं रेबल फाउंडेशन का चेयरमैन हूं, 1000 RTIs है मेरे। आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आवाज उठाता हूं, लीगली उठाता हूं। महराज मलिक को कैसे छुड़ाएंगे वो बताइए सर। महराज मलिक को छुड़ाने का, आपके लिए तो पूरा देश जानता है आपको। नहीं, महराज मलिक को मैं कैसे छुड़ाऊंगा उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। कितनी प्रतीक्षा कीजिए, अभी बताएंगे आपको। 4 हफ्ते नहीं, देखिए प्रयास तो हमेशा ईश्वर की प्रार्थना कर रही, तो मेरी मुस्कुराहट बता रही कि कुछ ना कुछ तो हो गई। लेकिन मैं इस बात के लिए बाध्य नहीं हूं कि मैं समय सीमा आपके साथ बांधूं, ना आप उसके लिए जिम्मेदार है, ना मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। और मेरा काम करने का तरीका, मेरे टीम के काम करने का तरीका, फैक्ट्स, ग्राउंड्स, डोजियर्स, फाइलिंग, ये चीजें तो प्रोसीजर है, वो मैं आपको एक्सपोज नहीं कर सकता ना सर। से बड़े तो नहीं ना हो आप। कोर्ट ने जो प्रोसेस तय किया है, जो सरकार को मौका दिया है, वो तो आपको भी मानना में क्या है ना, आप गलत ट्रेन बहुत जल्दी पकड़ रहे हैं। आपने बोला कोर्ट से बड़े नहीं है, आपने बोला अनुबंध नहीं है, मैंने तो बोला ही नहीं, तो आप बोल रहे हैं। मैंने एक बार भी बोला मैं कोर्ट से बड़ा हूं। आप अपने वर्ड्स को टैली कीजिएगा। पत्रकार महोदय में उन एक्टिविस्ट और पत्रकारों में 4 हफ्ता तो आपको मेरी बात नहीं सर, क्या बात कर दिया आपने? डोंट यू नो कि एफआईआर भी क्वैश होते हैं? आपको लीगल राइट्स नहीं मालूम है क्या? मेरे ऊपर एफआईआर है, मैंने क्वैश किया है, क्या बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर काफिल खान 4 हफ्ते से पहले अरे सर सुनिए मेरी बात। आप मैं नॉलेज की थोड़ी कम नॉलेज है मेरे को, मैं आपसे नॉलेज चाहता हूं। आप नॉलेज चाह नहीं रहे सर, आप नॉलेज ज्ञान बांट रहे हैं। आप सुनिए ना फिर, इफ यू वांट टू बी देन यू हैव टू बी लिसनर आल्सो। आप पूछ भी रहे हैं, बोलने भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे पत्रकारिता नहीं होते हैं, ऐसे पत्रकारिता भी नहीं होती है। आप किसी को मंच दे रहे हैं तो बोलने दीजिए। मैं आपका प्रश्न सुन रहा हूं ना, इनकार तो नहीं कर रहा। क्वैशिंग का एक प्रोसेस है, क्वैशिंग के एक ग्राउंड है, जो ग्राउंड है वो आपसे शेयर नहीं करूंगा। पहली बात, इट इज नॉट गोइंग टू बी पब्लिक, वी आर गोइंग फॉर सर्टेन प्रोसेस। वो प्रोसेस आपको धीरे धीरे दिखेंगे, उसके लिए मैं यहां पे हूं। इसके अलावा कंप्लेन किन ग्राउंड्स पे हुआ है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना सर। गवर्नमेंट एजेंसीज अगर करेंगे तो पब्लिक भी अपनी एक रीच रखती है। ही इज एन इलेक्टेड एमएलए, जिन ग्राउंड पे वो उसकी भी तो रिपोर्ट लेंगे ना, उसकी रिपोर्ट भी तो दिखाएंगे। हमारे कई सारे रिपोर्ट में लोगों की मंत्रालय चली गई है, तो आप क्या बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन वर्क नहीं करता? नाउ द पॉइंट इज टू टेक हिम आउट ऑफ अ क्लॉज।
The clauses has some formalities. The formalities are based on investigations. The investigations are based on facts. The facts are based on incidents. The incidents can be recorded in camera, off camera, right? अभी मेरे को आए हुए 1 घंटा हुआ है, 1.5 घंटे हुए हैं, अभी तो है टाइम। आप कितना जानते हो महराज मलिक को और उस पे लगे हुए केस के बारे में कितना जानते देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, मैं यहाँ महराज मलिक के लिए आया हूँ, पीएसए का जो मुकदमा उनके ऊपर हुआ है, राइट? इस संदर्भ में डीसी साहब से मिल रहा हूँ। आपसे ज्यादा ज्ञान तो मेरे को डीसी साहब ही देंगे, मुकदमा जहां से जाहिर हुआ है, राइट? तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मीट मनोज सिन्हा था, एलजी, राइट? एंड द नेक्स्ट मूव इज फॉर होम मिनिस्ट्री। मैंने बहुत सारे पिटिशंस किए होम मिनिस्ट्री के साथ। आप ना एक चीज बार बार इसमें डिस्क्लोज कर रहे हो कि एक सेंटर की वजह से, एक हेल्थ सेंटर की वजह से पीएसए लगा है। मैंने तो अभी तक आपके मंच पे, 1 मिनट रुकिएगा, आप अपने रिकॉर्ड को, ये मैं डंग साहब को डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आपके मंच पे अभी तक तो मैंने डिस्पेंसरी की बात की ही नहीं। अगर मैंने किसी और मंच पे बोला होगा, यहाँ पे सुना है, देखिए अब देखिए पत्रकार महोदय, बातें कीजिए रेलेवेंस के साथ। डाटा हम लेना शुरू करेंगे तो बढ़िया डाटा ले लेंगे। मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा तो मैं रुकूंगा नहीं, पर फिलहाल मैं आपके लिए नहीं हूं, मैं यहाँ हूं महराज मलिक के लिए। मैं भी महराज की बात कर रहा हूं। नहीं, आप महराज की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लहजे में कर रहे हैं, मैं महराज के लहजे के लिए कर रहा हूँ। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस। आपके मैं हम लाऊंगा फिर नहीं सर, चाहिए ही नहीं, आई डोंट, ये तो चाहिए ही नहीं। मैंने आपसे बोला है मेरे से क्या सवाल पूछे, फिर क्यों आप ये बोल रहे हो? क्यों नहीं बोले सर? आपने मेरे को बोला आप कोर्ट से ऊपर नहीं है। गलत सवाल है सर, आप बिल्कुल गलत, आपका जवाब गलत था कि आप कोर्ट से बड़े हैं, आपका जवाब गलत था। मैंने बोला ही नहीं, आपने बोला, मैंने आपसे पूछा। मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे नहीं सर, ये पूछना नहीं होता, आप कोर्ट से बड़े हैं, लहजा बता देता है, लहजा बता देता है। आप ज्यादा समझदार हैं। आप भी होंगे। बोलिए, पूछिए। पैसा किसके लिए चाहिए आपको, जो डोनेशन आप ले? सर, मैं एक फाउंडेशन चलाता हूं चौड़े में, मेरा राइट है, 24/7 मेरा राइट है, राइट? गवर्नमेंट जॉब का मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, और ये काम मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं, राइट? आने वाले टाइम तक, जब तक जीवित हूं तब तक करेंगे। जो लोग मुझे सुनना चाहते, सुनिए, बोलने दीजिएगा, बोलने दीजिएगा। ये मंच इसलिए नहीं है कि आप बीच में फड़ंग करते रहें, सुनिए, कैपेसिटी रखिए, बोलते रहेंगे। वो अरे सर, क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे क्या? आप पूछते रहेंगे, आपको अधिकार दे दिया क्या मैंने? तो मुझे भी बोलने का अधिकार होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है क्या? आपने पूछा डोनेशन, मेरा राइट है। मैं एक संगठन चला रहा हूं, आरएसएनपी, मैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन चला रहा हूं, मेरे को गवर्नमेंट ने राइट दे रखा है। मैं टैक्स पेयर, आई एम एन इंडिविजुअल हु इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड, एंड मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं, पब्लिक के मेरे प्लेटफॉर्म को फीड करती है। वी आर नॉट एम्प्लॉइज, वी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आई डोंट वर्क फॉर एनीवन एल्स, आई एम वर्किंग फॉर एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रन बाय ए टीम, एंड द टीम हैज एम्प्लॉइज, they need to be feed, they need to travel, they have expenses. शाहरुख खान चड्डी के लिए 2.5 करोड़ लेता है, जाके पूछिए ना 2.5 करोड़ क्यों ले रहा है, पूछ लीजिए, पूछिए। नितिन गडकरी यूट्यूब से 2 करोड़ कमा रहा है, पूछ लीजिए ना, क्या उनको राइट है एक चैनल चलाने का, बतौर कैबिनेट मिनिस्टर होने के अंतर्गत? तब आप लोगों की पत्रकारिता रह जाती है। वीडियो देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि 20 लड़के पीएसए में अंदर हैं, जिसके लिए हमें डोनेशन चाहिए। मैं दोबारा बोलूंगा आपको, आप क्या सुनते हैं वो आपके कान का प्रतिबिंब है। मैंने पीएसए नहीं बोला है, 20 लड़के जो पीएसए में बंद है, यही तो बात है। पता है, लैक ऑफ जो नॉलेज होता है, कम सुनाना बहुत घातक होता है। 20 तो छोड़िए, 15,000 लोग, 1,29,000 लोगों की पिटीशन फाइट कर चुका हूं। पैरामिलिट्री के पेंशन का पिटीशन फाइट कर रहा हूं। आईपीएस संजीव भट्ट के लिए जाता हूं, थ्रू आउट जाता हूं, एक पत्रकार खड़ा नहीं होता। जब जाते हैं ना कोर्ट कैंपस में, तो चाय की दुकान तक बंद हो जाती है, जाके कैमरा ऑन कीजिएगा, वहां मौजूद होते हैं। गिरफ्तारियां रहते हैं, जेल पे भी रहते हैं, बेल भी होती है। 5 केस गुजरात, 3 केस मेरठ, 2 केस उत्तराखंड, आप पे हुए। यस, बाबा रामदेव। आप तो पत्रकार हैं, पत्रकार की आत्मा तो मर जाती है ना बहुत जल्दी, जब वो बोलता है कौन सा पत्रकार है जो मेरी पूछ पाड़ दे। पूछ पाड़ दिया, 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी कराई है। आप भी पत्रकार हैं? सर, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम एन एक्टिविस्ट, आई रन अ लॉ फर्म बाय द परमिशन ऑफ ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनली। यस। तो अभी मतलब जर्नलिस्टों के लिए मतलब ऐसे बोलते हैं? सर, मैंने जर्नलिस्टों के लिए क्या बोला है? मैंने बोला कि रामदेव ने बोला जर्नलिस्ट को मीडिया कॉन्फ्रेंस पे कि मेरी पूंछ पाड़ के दिखा दे, तो लिया ना चैलेंज, किया ना पेनल्टी। देख लीजिए ना पतंजलि के ऊपर, पूरा गूगल भरा पड़ा है। बुरा लगा ना जिस पत्रकार को बोला, और उसी पत्रकार को पकड़ कर जेल में डाल दिया करनाल में, बिड्डा जी को। तब भी हम ही लोग उठ के गए थे, तब भी हम ही लोग उठ के गए थे। क्यों जाते हैं भाई, बुरा लगता है। मनीषा वाल्मीकि कांड में केरला के पत्रकार 2.5 साल अंदर रहे, कहां थे? कहां थे लोगों के चैनल? हम थे ना, अरेस्टेड थे ना, सहते हैं ना सर, बुरा लगता है। और दूसरी एक बात है, अगर एक फिल्म एक्टर को, अगर एक स्पोर्ट्समैन को, अगर इन सब को प्रमोशन करने की आदत है,
रेस करने की आदत है, तो यस, एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट बाय ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मेरा राइट है एंड आई एम वेरी प्राउड टू डू दैट। डीसी साहब से मिलने कब जा रहे हैं? अभी डॉक्टर साहब कितनी देर में बात होनी है जुल्फिकर साहब? आप लोगों का वेट कर रहे थे, कंप्लीट एंड वी विल हैव टू कॉल। यहाँ पे काफी लोग आए थे आप जैसे भाई। मैं जब से आया हूँ एयरपोर्ट से, आई हैवंट चेंज माय ड्रेस, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। मुझे सवाल बुरे नहीं लगते डंग साहब, सवाल होने चाहिए, हर पत्रकार को एनालाइज भी करना चाहिए और हमारे अंदर भी इन्वेस्टिगेट कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। पर मैं एक बात बोलता हूं, हम पत्रकारों के लिए भी एक आवाज उठाइए ना डंग साहब। अकेला आपका ये भाई था जो गवर्नर के मुंह में जाके माइक देके आया था और ये बोल के आया था कि कश्मीर का प्रेस क्लब क्यों नहीं खुलता, चाय की टपरी में लोग क्यों करते। जब बुखारी साहब की हत्या हुई, वो भी मेरे दोस्त थे। 5000 से ज्यादा लोग यूएपीए में, आपकी जानकारी के लिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी जाइए, मास कम्युनिकेशन का कोर्स का एक भी बंदा यहां जॉब नहीं करना चाहता, क्यों? बोलते उठाया जाता है, वो दर्द भी हम लोग सहते हैं। यहां ड्रग्स के कैंप भी रन करते हैं, भिड़ते भी है लोगों के लिए। किस लिए भिड़ते हैं? आत्मा, जिन्होंने जेल देखा है ना डंग साहब, वो कष्ट भी झेलते हैं। महराज मेरा कोई व्यक्तिगत लड़का नहीं है, उसके बातों से मैं नाराज हूं। जिस दिन आएगा ना ऑफिशियली आपके कैमरे में, बोल रहा हूं, उनके घर वाले बैठे, कान पकड़ के ना कैमरे में दिखा दूंगा। मेरे अंदर का अलग अलग एटीट्यूड है सर, क्योंकि एक एमएलए बना तू तो तेरे को तमीज होनी चाहिए थी। यू आर सेलेक्टेड इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली, कितना ही मैटर हो, टेम्परामेंट पे कंट्रोल होना चाहिए। मां बहन नहीं बोलोगे आप, मुंह में थूकना नहीं बोलोगे आप, लेकिन वो पीएसए नहीं है सर, दैट कैन बी डिफेमेशन। आप उसको मुकदमा कीजिए, 2 महीना जेल में रखिए, मुकदमा कीजिए, मत माफ कीजिए, जेल डालिए, मंजूर है। दैट इज नॉट पीएसए। वो लड़ रहा था लोगों के लिए ही। 50 एमएलए में ना सर, 90 एमएलए में मैं भी जानता हूं जम्मू कश्मीर में कौन कितना पब्लिक के लिए दौड़ रहा है। आप भी इसी जगह के वासिंदे हैं, एज अ सिटीजन कम से कम कोई तो आवाज उठा रहा है। तरीका गलत था, वजह गलत नहीं था। फादर से मिले महाराज? हाँ जी, उनके साथ थे भी काफी देर। तबीयत ठीक नहीं है, वो एक बात कहते कि मैं चलूंगा आपके साथ, हम दोबारा उनसे एक बार माफी मांगते हैं। मैंने कहा देखिए, माफी मांगना क्षमा वीरस्य भूषणम, टू आस्क फॉरगिवनेस इज द ग्रेटेस्ट, एंड फॉरगेट एंड फॉरगिव। फिर भी अगर आपको उसको लीगल कोई पनिशमेंट देना है दीजिए, पीएसए मत कीजिए। वो जनहित का काम कर रहा है, वो लड़का डोडा के लिए समर्पित है, एक मौका दीजिए। आपको लगता है डीसी साहब के हाथ में है कुछ? देखिए, डीसी साहब के हाथ में तो नहीं था, पर डीसी साहब के हाथ से बहुत कुछ हुआ तो सही। अब है उनके हाथ में? देखिए, हमेशा होता है सर, हमेशा होता है। देखिए, पीएस से वो रिवोक कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बात बोलूं, पीएसए रिवोक करना डीसी साहब की नहीं बोलूंगा, पर फैक्ट्स को ओपन करने में तो डीसी साहब की एक गवाही भी, एक एविडेंस भी बहुत मायने रखता है सर, क्योंकि हुआ तो डीसी साहब के साथ ही ये शुरुआत। आप बोलोगे मुंह में थूक देंगे, देखिए गलत गलत ही रहेगा डंग साहब, गलत को मैं कभी राइट नहीं बोलूंगा, और राइट को आप रॉन्ग बोल नहीं सकते। तो जहां गलतियां हुई है, गलतियां की सजा दीजिए, जहां गलती नहीं है। अब एक बात बताइए ना, आप सार्वजनिक मंच पे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कंगना रनौत एक एमपी होकर बोलती है 2014 में हमें असली आजादी मिली, क्या ये पीएसए लगने का काम नहीं है? मेरे दादा की शहादत है सर, आजाद फौज के कमांडर है, हमें बुरा नहीं लगेगा तो पीएसए दर्ज कर दिया। पार्लियामेंट में बैठ के कहता है ए टेररिस्ट, किसने बोला था? रामवीर सिंह बिटूड़ी, एक पूरे मुसलमान कम्युनिटी के लिए बोला था, तब पीएसए नहीं लगना था। तब कहां चली जाती है पत्रकारिता? पूछ जाते हैं क्या? मोमबत्ती चली जाती है पत्रकारिता की? हम लोग तब भी खड़े होते हैं। बात राइट और रॉन्ग की सर, किसी की साइड चुनने की नहीं है। महराज ने हमें भी कहीं ना कहीं इंसल्ट किया, अगर हमें भी वो अपना आइडल मानता था ना, ही शुडंट हैव डन दैट, ही शुड हैव नेवर डन दैट, बट उसने किया है तो अंदर है ना, पर वो गलत चीजों के लिए अंदर ना हो। एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं? अभी स्टेप बाय स्टेप लीगल पैनल की कुछ टीम है, वो भी मुझे गाइड कर रहे हैं। आपके जेएनके में इतना आसान प्रोटोकॉल नहीं है ढंग साहब, लोग इतने इजीली नहीं मिलते, लोग अवॉइड करते हैं। मैं आया तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का ही कॉल था, वो भी वीडियो कॉल पे, आप कहां पे, लोकेशन दीजिए, और मैं पब्लिकली दिखा दिया, देखिए मैं इनके घर पे हूँ। मैं कश्मीर भी जाता हूं तो वहां भी महजबी नबी जी के साथ थे हम। शी इज वन ऑफ द वेरी बिग सोशल एक्टिविस्ट। उनके होटल है होटल इंटरनेशनल सोनवार में, जहां सीआरपीएफ का पूरा प्लाटून रहता है, जहां से पुलिस की पूरी चेकिंग शुरू होती है। वहां भी लोग आए थे, हाउस बोट पे भी लोग आते हैं, जहां मैं जाता हूँ, बुशपुरा से, हर जगह से, गांधरबल से। तो हम लोग ओपन है भाई, पूछते हैं कहाँ आए हो, किस लिए, सीधा बताते हैं, आई एम हियर टू नो द रीजंस, आई एम हियर टू नो द फैक्ट्स। पब्लिक फैक्ट से अवेयर कर रही है, और मैं तो हर उस व्यक्ति को भी पसंद करूंगा जो मुझे पसंद नहीं करता हो। कम से कम सच्चाई तो विरोधी भी बोल देते हैं, सच्चाई आना चाहिए। अगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत होगा ना, तो उसका फैक्ट का पेपर हमें भी मिल जाए। जिस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पीएसए लगाया है, आपको कितनी उम्मीदें हैं उस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, एलजी साहब हमारी तरह, आपकी तरह एक ह्यूमन बीइंग है, और वो यहाँ पे है सरकारी तंत्र को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, राइट? तो ये कोई वैसी बात नहीं है सर, पहला। एंड चीजें आ जाती हैं, कई बार लोकतंत्र में आपने देखा होगा, कोर्ट ने 12 साल की सजा दे दी, निर्दोष, बाद में कोर्ट ने माफी मांगी। तो तंत्र से भी गलतियां होती है, वी ऑल आर ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन। हम ये कहते हैं कि अभी भी ये बात बिगड़ी नहीं है,
बराबर। अच्छा मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, लोग क्यों रोड पे आ रहे हैं, कभी सोचिए ना, अगर ये इतना ही गलत था तो लेडीज जेंट्स क्यों आ रहे वो हैं? सवाल तो एक हम भी बच्चे खड़े की करते हैं। मृत्यु भी हो गया, एक बच्चे की मृत्यु भी एम्बुलेंस में, किसको दुख नहीं है? आप एक बात बताइए, अभी बाढ़ चला, लोग वैसे ही परेशान, यहाँ पे जॉब्स की वैसी दिक्कत है, हर जगह ही है। खैर ये केवल डोडा की बात या जम्मू की बात नहीं है। उस बीच कम से कम हमें एक बात तो देखना चाहिए कि किस बेस पे ये लड़का चाहता क्या है, इसका एजेंडा क्या था। क्या इसने अपने बाप के लिए मकान बनाया? क्या इसने अपना कोई प्लॉट कंस्ट्रक्शन कर लिया? इसके ऊपर अगर कोई रिश्वतखोरी का, इसके ऊपर अगर कोई भ्रष्टाचार का केस है, साले को जेल में डाल दो ना। आई एम लिटरली सेइंग ऑन योर चैनल, फिर इसके लिए जीवन में कोई नहीं आएगा। बट जो चीज नहीं है ना, उसके ऊपर प्लीज मत कीजिए। एफआईआर का पता है आपको कितनी एफआईआर है इसके ऊपर? 20 के अंदर बताए गए थे, 2-3 एफआईआर रिजेक्ट हुए, वो भी जनहित के लिए, वो एफआईआर भी पब्लिक ग्रीवियंस के अंतर्गत हुए हैं, ये भी पता है, राइट सर? जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या अच्छा, मैसेज आपको देना एक बात रुक गया खाली, आपने बोला एफआईआर कितने हैं, राइट? चाहिए? मैं सोचा कि आपको पता है। चलिए मैं आपको महराज मलिक से हट के एक बात बोलता हूं। इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा सांसद किसके हैं आप जानते हैं? भाजपा के, है ना? 52% सांसदों के ऊपर हाइनियस क्राइम दर्ज है। हाइनियस किसको बोलते हैं? 7 साल से ऊपर का, जिनके अंदर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है, राइट? क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे सर? कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। कहां हो रहे हैं सर? कुलदीप सेंगर को मैंने जेल भिजवाया सर, सीधी बात बोल रहा हूं, 1.5 महीने लग गए हमें। लड़की का रेप हो गया, लड़की का बाप का मर्डर हो गया, वकील का गाड़ी पलट गया, लड़की के ऊपर अटैक हो गया। कहां थे सर? चलो छोड़ो ना सर, कभी आए आप देहरादून सर? अंकिता भंडारी केस जानते हैं? पुलकित आर्या नाम का एक लड़का था, अपने रिजॉर्ट में बुला के रेप एंड वीआईपी लोगों को पेश कर रहा था। वो वीआईपी का नंबर कहां है सर? आप तो बहुत सारे मेरे डोनेशन के बारे में पूछ रहे थे ना। अब मैं आपको एक पत्रकारिता का सवाल पूछता हूं, मैं पूरे देश में घूमता हूं, आप भी घूमते होंगे, राइट? तो मेरे को डोनेशन नहीं आती। अरे सर मेरी बात सुनिए, आपको डोनेशन, मेरे को लगता है आपसे सीखना पड़ेगा कैसे ली जाती है। चलिए सीख लीजिए सर, अच्छी चीज सीखने में क्या अर्थ है, मैं भी आपसे कुछ सीख लूंगा। चलिए मैं आपको एक चीज ना फ्री ऑफ सजेशन देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे मैं इसके लिए चार्ज करता हूं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वर्दी इनफ टू चार्ज फॉर दैट। सुनिएगा, पुलकित आर्या को ना घुसेड़ दिया जेल में, राजस्व मंत्री का बेटा था। अंकिता भंडारी की मां पहली बार नेशनल मीडिया में नहीं आई, पहली बार उनकी माताजी मेरे मंच पे आई थी। पूरे इंडिया के सारे एक्टिविस्ट इकट्ठा कर दिए थे देहरादून में, उत्तराखंड में। कितने ही लोग जेल में गए, कितने पत्रकार जेल में गए, उनका नाम आप नहीं जाएंगे। शिव प्रसाद सिमवाल, उनके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगे। आप ही जैसा पत्रकार, ईमानदार, छोटा सा एक सेकंड हैंड अर्टिगा में घूमता है, बराबर, लोगों को कष्ट हो गया, लेकिन अंकिता भंडारी को न्याय तो दिला दिया ना। बात तो न्याय की है ना, बात प्रोसेस की थोड़ी होगी। और हमारे वेदों में भी लिखा है, युद्ध लड़ेंगे तो शस्त्र अस्त्र सब चाहिए। और आज के टाइम पे ना सर, किसी भी जगह जाएंगे, हर जगह ना आज की डेट में शस्त्र मतलब वेपन्स नहीं होते सर, वो अस्त्र शस्त्र एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल्स, हर चीज की नीड होती है, हर चीज की नीड है। और अगर कोई बोले नीड नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में रहता है, धरती में कर ही क्या रहा है। सारे जर्नलिस्टों को डोनेशन लेनी सर चाहिए। सारे जर्नलिस्ट पेड में भी काम करते, हम नहीं करते, वी डोंट डू इट। आपको क्या लगता है, आपके मंच पे आके मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, सैटेलाइट में मेरे को जॉब नहीं मिलती? 2 मिनट नहीं लगेगा सैटेलाइट चैनल खोलने के लिए। इतने तो लोग खुले हुए कि रेबल जी आपके साथ 100 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। करना नहीं है ना सर, ग्राउंड रियलिटी दिखाने का जज्बा रखते हैं ना। करना क्या है, 2 बच्चे हैं, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्टेड है, बेटा 10th में है, मिसेस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, एक्स ओटीए प्रोफेशनल है। चाहिए नहीं ना सर, स्वतंत्रता सेनानी का ब्लड है। पब्लिक के लिए लड़ेंगे तो पब्लिक को लड़ाई में आना पड़ेगा ना, सीधी बात है। पब्लिक करती है, जिसके पेट में दर्द हो वो उसकी किस्मत, मेरे लिए पब्लिक खड़ी है ना सर। चलिए काम करते हैं ना सर, किसी को मेडिकल के लिए भी खड़े होकर बोल देना। आप यहाँ पे किसी मेडिकल के लिए बोल दीजिए कि ये लड़का है, देख लीजिएगा पब्लिक कैसे उठ के आती है। दिस वे अचीव फॉर इयर्स, सालों की तपस्या है सर। फर्क नहीं पड़ता क्या उंगली उठाएगा, उंगली वो उठाते हैं जो कुछ करने की औकात नहीं रखते हैं। हम रह के, मर के, तड़प के, जख्म लेके, अपने बच्चों को बुरा दिन देके तब यहां तक पहुंचे हैं। अब ये नहीं चाहती कि दूसरे के बच्चे के साथ भी वही हो। यहाँ पे ना आपके साथ ही बैठे हुए महराज मलिक के फादर साहब जो इंटरव्यू आपसे ले रहे थे, उनका भी मैंने स्टेटमेंट सुना। वो कह रहे हैं कि 13 दिन में अगर महराज मलिक को नहीं छोड़ा गया, हालात खराब हो सकते हैं। उनके पापा से सवाल पूछेगा, दिस इज नॉट माय क्वेश्चन। आपके साथ में बैठे सर, मेरे साथ तो आप भी बैठे हैं, तो क्या करें, वो उनका वर्जन है। पत्रकारिता कीजिए ना, जेन्युइन कीजिए। उन्होंने बोला, उनसे पूछिए। मतलब आप उसका समर्थन नहीं सर मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं क्या करता हूं नहीं करता हूं, मैं बात देनी हूं आपसे बोलने के लिए। आपने पूछा उनका, ये उनका वर्जन है, यू शुड आस्क हिम। क्या मैसेज रहेगा आपका? भाई मेरे लिए एक छोटा सा विषय है, देखिए महराज आपका बेटा, आपका भाई है, कोई पसंद करे ना करे, वो अपने जनता के लिए, अपने आवाम के लिए लड़ रहा था। उसका तरीका गलत था, ये मैं हर बात बोल रहा हूँ, आपके मंच पे भी बोल रहा हूँ। अशोभनीय था, असहनीय था। मेरा होता तो मैं चाटे चढ़ता, मारता अच्छे से। मेरे भी बच्चे हैं, देखेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। आप मुझे कुछ इंडिसेंट बोलेंगे तो मैं ये नहीं देखूंगा मैं जेएनके में हूं, जहां खड़ा हो जाऊंगा जगह मेरी होगी।
क्योंकि देश मेरा है। कोई मुझे तय नहीं करेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूं तो मेरे मुंह में कौन घुसड़ेगा। मेरी नहीं, मैं तो अपने लिए मानता हूं, आपका तो है ही सर। मैंने क्या बोला, कोई अगर ये सोचे कि मैं किसी के राज्य में, तो किसी के राज्य में नहीं हूं, ये मेरे पुरखों की धरती है, पुरखों की, बराबर। यही मैं आता हूं माता जी के दर्शन करने, और यही मैं आता हूं शंकराचार्य का भी, राइट। और हम यहाँ धर्म या जात की भी बात नहीं करेंगे, एक विषय पे बात करेंगे। लड़के से गलती हुई, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, वो काम कर रहा है, चुना हुआ आदमी है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, मौका दीजिए। एक गलत बात के लिए गलत काम मत कर दीजिए, लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। ढंग साहब, हमने ना पत्रकार भी रोते हुए देखे, हमने सॉल्वर गैंग को एक्सपोज वाले पत्रकार को देखा, जिसने एक्सपोज किया उसे नंगे करके गाजियाबाद में घुमाया गया। आई हैव सीन डेथ ऑफ पीपल। ये जो मेरी भी उग्रता होती है ना, ये उग्रता व्यक्तिगत नहीं है। मेरी मिसेस को बैठाया गया था गुजरात में, राइट, उनको थ्रेट दिया गया था कि लॉ का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। जिस एसीपी ने बोला था ना, वो ट्रांसफर लेके अहमदाबाद से भागा है। किस लिए? इसलिए नहीं कि मैं कोई गुंडा हूं, इसलिए कि आज जनता वहां की भी खड़ी है हमारे साथ। इसको जोड़ने के लिए ना सर सालों की तपिश है। और मुझे आप अच्छे लगे, मैं आज आपको मंच पे बोलूंगा, अगर बुरे लगते ना, ये इंटरव्यू बंद हो चुका होता। आई हैव लव्ड योर क्वेश्चंस, आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू। आप और कठोर, क्योंकि मैं भी कटाक्ष करता हूं, कोई हर्ज नहीं। अगर मैं सही हूं तो सही जवाब दूंगा ना आपको, ये मेरा फर्ज है। आप लीडर होकर पूछिए, जो पूछना है पूछिए, आपका अधिकार है। पर एक बात मैं और बोलूंगा, ये सारा मुद्दा रेबल का नहीं है, ये सारा मुद्दा मेरे लाइफ का नहीं है, ये मुद्दा महराज के लिए, एक आवाज तो महराज के लिए भी बनी है, बस इतना। बाकी कोई भूल चुका तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। रेबल जी हमारे साथ बात कर रहे थे। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।